ऑन कर ली। हाँ तो बच्चों, आप लोगों का फ्यूज क्यों उड़ रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही। कि मैंने पूछा अगर मैं पूरे 7.5 लाख रुपए इसी साल रिसीव कर लूं तो 3 लाख डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्ट्रा एसेट, मेरा कॉन्ट्रा एसेट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मेरा इस साल की इनकम। 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 लेकिन अब मैंने जब इसको ब्रेक किया तो आप लोग क्यों ब्रेक हो गए। मैंने कहा फर्ज करो मुझे पूरे साल में मिले 7.5 लाख में से 3,75,000, तो मैंने पूछा 3,75,000 अगर मुझे मिले तो इसमें मैंने क्या कमाया, कितना डीजीपी आरजीपी बना। तो आप लोग बोल रहे हैं 3,75,000 और कोई बोल रहा है पहले इसका रेट निकालेंगे और फिर मेरे ख्याल से अबे यार इतना आसान का भी रेट निकालेगी। वो तो मैंने बोलना था, मेरे हिस्से का तुमने क्यों बोल दिया। अबे सीधी सीधी बात है बेवकूफों, 7.5 लाख का आधा किया है ना मैंने। कौन सी दुनिया में हो तुम लोग हैं, इतनी मैथ्स भी नहीं आती क्या। 7.5 लाख का आधा कितना होता है, बेवकूफ बेवकूफ। 3,75,000। तो मैंने टोटल पैसों के आधे पैसे कलेक्ट किए, तो टोटल डीजीपी का कितना कमाया। अभी भी कंफ्यूज है खुदा की कसम। मैथमेटिक्स में तो आप लोगों को ना ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। अबे टोटल कितने रुपए मिलेंगे जब मैं ये कमाऊंगा। चुप हो गए, फिर चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे। मेरा माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है। यस सर चल रहा है। अबे तो बताओ ना कितने रुपए टोटल मुझे मिलेंगे लोगों से, टोटल कितने रुपए लेने, 7,50,000 लेने और टोटल। उसमें कितना मेरा प्रॉफिट है भाई। 3 लाख। तो 750 पूरे मिलेंगे तो मैं कहूंगा 3 लाख प्रॉफिट कमाया ना। यस सर। अगर मैं कहूँ 750 में से मिले 375, अबे तो अल्लाह ने अकल दी है, मैं 750 के कितने ले रहा हूँ। आधा। आधे। तो डीजीपी भी कितना कमाया होगा। आधा। शुक्रिया, यही बोलना था मैडम 1.5 लाख। जी। 1,00,000। तो बहुत सर मुश्किल रेट था निकाल के भी तो कर सकते हैं। अरीशा, बहुत मुश्किल था भाई, अल्लाह माफ करे, बहुत मुश्किल था। एमन, अरीशा, ये लोग तो बेचारी परेशान हो गई, बोला सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आज तो समझ में नहीं आ रहा। यार आसान तरीके से बात कर रहा हूँ बिस्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरा बेटा, लेकिन इंसान कुछ जनरल बातें भी तो कर लेता है ना कभी कभार। जरूरी है हर बार गवर्नर जनरल वाली बातें करें, कभी जनरल जनरल बातें भी करनी चाहिए। क्या अगर 7.5 पूरे मिल जाए तो मैं कहूंगा 3 लाख मैंने कमा लिए, 7.5 लाख में से आधे मिले तो मैं कहूंगा मैंने डीजीपी भी कमाया कितना, आधा। आधा। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे 7.5 लाख में से 1 लाख मिले तो अब आप कहेंगी सर हमें क्या पता। तो ऐसी सूरत में कहूंगा इसका मतलब है हमें इस डीजीपी का इंस्टॉलमेंट रेट अकाउंट निकालना होगा। रिसीवेबल या इंस्टॉलमेंट सेल के अमाउंट के साथ बनाना चाहिए रिलेशन, कि आज ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट का कितने परसेंट है। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि ये प्रॉफिट हम कमाएंगे ये पूरी अमाउंट मिलने पर, तो इसका मतलब है 7.5 लाख रुपए में से अगर मुझे 75 रुपए भी मिलेंगे, सुना मैंने क्या कहा, कितने रुपए मिलेंगे, 75। तो उसमें भी 75,000। उसमें भी मेरा कुछ डीजीपी बनेगा। क्या, यस सर। आरजीपी। क्योंकि मुझे अगर 1 रुपया कैश भी रिसीव होगा ना तो उस कैश में कुछ अमाउंट होगी मेरी कौन सी, कॉस्ट की। कॉस्ट। हाँ और कुछ डीजीपी। और डीजीपी की नहीं, वो बन जाएगी आरजीबी, यानी मेरा डीजीपी बन जाएगा आरजीबी। कब, जब मैं पैसे रिसीव करूंगा। तो भाई इसका मतलब है बिस्मा अपने कैपेसिटी में बिल्कुल सही बोल रही है। वो कह रही है मुझे पहले से कि सर रेट निकालना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को कर दिया था आधा, तो अक्लमंद लोगों को डीजीपी भी कर देना चाहिए था। आधा। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही मैथमेटिक्स में फारिग तहसील हैं भाई, आलिम और फाजिल। हाँ तो चलें आप बताएं फिलहाल, जैसे ही हम ये डीजीपी रिकॉग्नाइज करेंगे, सुन रहे हैं ना मैंने क्या बोला, जैसे ही हम ये डीजीपी रिकॉग्नाइज करेंगे। फौरन फौरन एक कंपटीशन हम पे वाजिब हो जाएगी। क्या बोला, फौरन हम पर एक कंपटीशन वाजिब हो जाएगी। और उस कंपटीशन का नाम है कंपटीशन फॉर डीजीपी रेट। कंपटीशन फॉर डीजीपी रेट, फॉर्मूला प्रेजेंट करता हूं पहले आपके लिए। डीजीपी रेट इज इक्वल टू डीजीपी
DGP डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स इंस्टॉलमेंट से वेरी गुड, वेरी गुड। 40% है। DGP डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 100 तो भाई अब इसमें हम प्लेस कर देते हैं। DGP की अमाउंट पता है आप लोगों को? 3 लाख 3 लाख। DGP रेट इज इक्वल टू DGP डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल 3 लाख। तीन लाख को अंडरलाइन कर देता हूँ। 3 लाख डिवाइड बाय, बोलो इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट 75 लाख 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 100। तो प्यारे बच्चों क्या जवाब आ रहा है गालिबन? 40%। 40%। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब हमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल में से अगर 1 रुपया भी, बोलो, इंस्टॉलमेंट सेल के मिल पैसों जाए में से अगर हमें 1 रुपया भी मिलेगा तो उस 1 रुपए में कितने पैसे प्रॉफिट होगा हमारा? 40%। जैसे और अगर मुझे पूरे मिल जाएंगे कितने? 7,50,000। तो 750 में कितने % प्रॉफिट होगा? 3 100%। लाख अच्छा मजे की बात है, 100% नहीं ना बेटा, क्या बोल रहे हो मेरा बच्चा? 100% कहाँ से हो गया? प्रॉफिट कहाँ से 100% होगा? प्रॉफिट तो आपके सामने निकाल रहा हूं ना। 40%। हाँ, और इसी तरह मैंने कहा था अगर मुझे 7.5 लाख रुपए में से कितने मिले याद दिलाओ? 3,75,000 तो 3,75,000 में कितने % मेरा प्रॉफिट होगा? 40%। लेके देखो 3,75,000 का 40%, तसल्ली हो जाएगी ना। 1,50,000 इसका मतलब है हम आम इंसानों की तरह भी वो जवाब दे सकते थे, आधा वाला। हाँ, लेकिन जहां पैसे मिले हो 1,50,000, जहां मिले हो 2 लाख, जहां मिला हो 1 लाख, तो फिर वहां हमारे लिए जवाब देना हो जाता है मुश्किल। तो अब जरा इस सवाल में जाओ। DGP रेट निकालने के फौरन बाद अब आपको निकालना है RGP। क्या निकालना है मेरा बेटा? RGP सर ये क्या चीज है? अरे भाई आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि आज आपने जितना भी कैश कलेक्ट किया है उस कैश कलेक्शन में कितने % आपका प्रॉफिट आपने हलाल कर लिया। 40%। अच्छा तो क्या आज सवाल में कोई कैश कलेक्शन हुई भी है या नहीं? जी हुई है सर सर। और अगर हुई ना होती तो मुझे ये DGP रेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं पड़ती, मेरा सवाल वैसे खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कैश कलेक्शन हुई है और वो कैश कलेक्शन जो हुई है उस कैश की अमाउंट में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के पैसे हैं सारे, लेकिन उसमें कुछ है हमारी कॉस्ट और कुछ है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो अब एक्सपेक्टेड नहीं रहा बल्कि हम कहेंगे पैसे मिलने की सूरत में हमने वो प्रॉफिट कमा भी लिया लिया। तो आपने कहा अब बताओ कितने पैसे लिए हैं हमने साल के दौरान? 2,50,000। 2,50,000। तो 3 लाइनों की एक छोटी सी कंपटीशन। पहले ये बताओ ये छाप लिया आपने? यस यस सर। सर। माशाल्लाह बहुत छापू हैं, मेरे बोलने से पहले छाप लेते हैं। कंपटीशन फॉर RGP। स्पेलिंग लिखो या आप लिख लेंगे? लिख लेंगे। क्या लिख रहे हैं बताइएगा, क्या लिख रहे हैं? रियलाइज कॉस्ट प्रॉफिट वेरी गुड। कंप्यूटेशन फॉर लाइफ प्रॉफिट। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सी अमाउंट है जो DGP की अमाउंट कन्वर्ट हुई है किसमें? RGP में RGP में। RGP। हाँ, और ये कैसे पता चलेगा? तो इसका फॉर्मूला आप लिख लें यकीनन। RGP इज इक्वल टू कैश कलेक्शन DGP हाँ जी, फॉर्मूला समझ आया क्या लिखा है?
Yes, sir. Yes, sir. लिखा है कैश कलेक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, DGP से। DGP और rate थोड़ी से। देर और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये करवा के भी अभी देखा, मैंने कहा 7.5 लाख रुपए अगर पूरे मिल जाएं तो 7.5 लाख का 40% हमारा डीजीपी आरजीपी बन जाएगा। अगर 7.5 लाख के आधे मिले यानी 375 मिले तो 375 का 40% आपने वेरीफाई किया, 1.5 लाख रुपए बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताना आज कितने पैसे मिल रहे हैं हमें? 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। 40%। क्या बनेगा? 1 लाख। 1 लाख। इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए टोटल आए हैं और उसमें से हम कहेंगे हमने कितने हलाल कर लिए हैं? 40%। 40। 1 लाख। 1 लाख। 1 तो लाख। 1 लाख रुपए को हम प्रॉफिट कह बोलो सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं, और वो मालिक के हवाले भी कह सकते हैं। कर सकते कर हैं। सकते। कर सकते हैं। कर ओके, सकते हैं। तो बताओ हमारी बुक्स में हम तो डीजीपी लिख के बैठे हुए हैं, कितना? 3 लाख। 3 लाख। 3 क्योंकि लाख। हमने लोगों से लेने थे 7.5 लाख और उसमें 3 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये निकाल चुके हैं कि हम ऑलरेडी कैश कलेक्ट कर चुके हैं, कितना? 2,50,000। 2,50,000। और इस 2.5 लाख लेने की वजह से हम डीजीपी कमा चुके हैं, कितना? 1 लाख। तो 1 लाख। 1 लाख। तो इसका मतलब है डीजीपी को कर दूं, बोलो क्या? क्लोज। क्लोज। नहीं, क्लोज तो जब होगा जब मैं पूरी अमाउंट खत्म करूंगा। क्या सारा डीजीपी कमा लिया डेबिट। बेटा? डेबिट। हाँ डेबिट तो करूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्लोज का मतलब तो खत्म करना होता है। तो मैं खत्म खत्म थोड़ी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अभी कमाया। नहीं है। अभी तो सिर्फ जितने पैसे मिले हैं उसकी बेसिस पे मैंने निकाला है। तो मुझे जब सारे पैसे मिल जाएंगे फिर मैं कहूंगा मैंने सारा का सारा डीजीपी हलाल। आवाज आ रही है? बोल ही नहीं रहा, खामोशी हो जाती है। राइश हाँ जी, किसको ये एंट्री समझ में नहीं आई पूछे बेफिक्र होके। आ गई सर। आ गई आ सर। गई। इसकी नरेशन है टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल एंड कॉस्ट या टू रिकॉर्ड रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इस वाली की नरेशन। और इसके नरेशन है टू एडजस्ट डीजीपी। हमने डीजीपी को एडजस्ट DGP। किया, तो डीजीपी को एडजस्ट किया ना, जो कि क्या बना है? सही है। RGP। हाँ, RGB। तो हमने RGB। लिखा टू एडजस्ट डीजीपी, हमने डीजीपी को एडजस्ट कर दिया। बोलो समझ आया ये ईमानदारी से? यस सर। नहीं आया तो पूछ Yes, लो। sir। सामिया, सामिया आपको समझ आ गया बेटा? एमन, अरीशा, क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी यस सर। सर। बिस्मा जी सर। कंफ्यूज तो नहीं हो बेटा ईमानदारी से? नो सर। ये जी रियलाइज ग्रॉस बिल्कुल प्रॉफिट नहीं। हमारी इस साल की बन गया है इनकम, ये हम मालिक को बतौर प्रॉफिट दे सकते हैं। सकते सकते हैं। हैं। लेकिन याद रखना बेटा मेरे बच्चों, इसमें खर्चे सारे नहीं आए थे, सिर्फ कॉस्ट का खर्चा आया था। बिजनेस को चलाते हुए भी तो हर महीने हर साल होते हैं खर्चे। खर्चे। एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस का भी जिक्र हुआ। नहीं नहीं है। है। अच्छा, लेकिन इत्तेफाक की बात है आज सवाल में वो खर्चे लिखे हुए भी नजर, नहीं आ नहीं रहे। नहीं आ रहे। तो बस मैं सेकंड लास्ट एंट्री बना रहा हूँ, ये ईयर एंड पर बनेगी। हम बना रहे हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट
अच्छा जी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट क्लोज कर रहा हूँ अब रियलाइज को भी। सर क्या कर रहे हैं, पहले डीजीबी को आरजीबी बना दिया, अब आरजीबी को भी क्लोज कर रहे हैं। ओ भाई डीजीबी तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं था ना, वो तो कॉन्ट्रा एसेट था। तो हमने उसे एडजस्ट किया कि भाई अब डीजीबी 3 लाख में से हम 1 लाख रुपए कमा चुके हैं, चलो ठीक है भाई, ऑटोमेटिकली डीजीबी 2 लाख रुपए रह जाएगा, ये भी समझ आ गया। लेकिन अब जो 1 लाख रुपए हमने कमाया है वो 1 लाख रुपए हम मालिक के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि वो है बिजनेस का प्रॉफिट। और उसको, और बिजनेस के अगर और कोई खर्चे हैं तो हम उन खर्चों को भी साथ साथ क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा पहला नाम रिटेन्ड अर्निंग। सर क्यों, कोई खर्चा नहीं है? नहीं मेरा बेटा, आज इत्तेफाक की बात है, कोई बिजनेस में मुझे एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है तो आप मुझे बताओ, बताओ एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं कोई? और नो नो सर। सर। नो सर। तो इसका मतलब है बस प्रॉफिट मालिक के हवाले कर दिया। और क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी में कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि क्रेडिट करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी अपना सारा प्रॉफिट किस अकाउंट में रखती है? रिटेन अर्निंग। तो बस ये आखिरी एंट्री बना दी। कितनी कंपटीशन हुई है वो भी गौर से देख लो। टोटल कंपटीशन हुई है 2, एक कॉस्ट नहीं 3 हुई है। एक कॉस्ट की कंपटीशन हुई है क्योंकि इस सवाल में कॉस्ट उसने खुद से बताई नहीं थी। नहीं है। फिर क्या निकाला हमने, सीखा। नहीं। डीजीपी रेट। डीजीपी। और जैसे ही डीजीपी रेट निकाला साथ में हमने क्या निकाल लिया, आरजीपी। आरजीबी। आरजीपी। क्लियर। यस सर। और फिर हमने यस एंट्रीज सर। बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी साथ साथ एंट्री बना चुके हो सारी। जी सर। यस सर सर। सर अभी इसी को क्लोजिंग एंट्री भी कहेंगे ना? इसको क्लोजिंग कहेंगे, इसको, हम्म। ये क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, सही है, जी सर। ये भी क्लोजिंग है, सही है, ये भी क्लोजिंग है, और ये भी क्लोजिंग है। लेकिन ये क्या है एडजस्ट। एडजस्टिंग कि एंट्री। इतने रुपए डीजीपी हम कमा चुके हैं, सही। अच्छा बच्चों, फिर नया सवाल असाइन करूं आपको, शेयर करूं आपके साथ क्वेश्चन न्यू? जी सर। यस सर। सर। मुश्किल है, आसान है? अभी तो आसान है। अभी तो आसान। अभी आसान है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे भी आसान रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बन गए, अगर आपको पता चल गया कि कब कंपटीशन करते हैं, इस बात को बस आपने रिकॉग्नाइज करना है, आपने इस बात को समझना है कब कौन सी कंपटीशन होती है। क्योंकि बच्चों को ना ये प्रॉब्लम होती है काम करते हुए कि सर जर्नल जर्नल में अचानक आप रुक जाते हैं और फिर आप कंपटीशन करने चले जाते हैं, तो हमें कौन बताएगा कब कंपटीशन करनी है? तो यार मैंने पहले से सॉल्व तो नहीं किया, अब आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इस एंट्री पे रुका था, क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट पता, नहीं नहीं थी। थी। और फिर मैं यहाँ पे रुका था डीजीपी निकालते ही। सर क्यों रुके थे आप? क्योंकि मैंने कहा था जब डीजीपी पता चल जाए तो फिर डीजीपी का बनाओ रिलेशन इंस्टॉलमेंट सेल के अमाउंट के साथ, क्योंकि ये अमाउंट जो आपने 3 लाख रुपए कमानी है, ये कमाएंगे जब जैसे जैसे आपको ये पैसे मिलते जाएंगे। मिलते मिलते जाएंगे। जाएंगे। तो डीजीपी के फॉर्मूले को मैं अब एक चेंज करता हूँ साथ साथ। ये 750 इंस्टॉलमेंट सेल एक और चीज के बराबर होती है, अगर आप गौर से देखो। किसके? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका प्रॉपर नाम क्या है वो मैं लिख देता हूँ। आप फॉर्मूला लिख लें, इंस्टॉलमेंट सेल डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, सही है। अभी फिलहाल हम इंस्टॉलमेंट सेल ही लिखेंगे, लेकिन जब कभी हमें सवाल में दिया हुआ होगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। जी, तो फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी इस्तेमाल करके डीजीबी रेट निकाला जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इंस्टॉलमेंट सेल गिवन है तो हम उसी की बेसिस पे काम कर रहे हैं। अच्छा चलो, तो ये तो कंप्लीट हो गया और कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, रुक जाओ जरा 1 मिनट और सर। अगर सर क्वेश्चन में कभी कैश कलेक्शन नहीं दी हुई हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा बेटा, अगर कैश कलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है हमने इस साल कोई भी डीजीपी हलाल
नहीं। नहीं किया। बस हम डीजीबी को क्लोज कर देंगे, डीजीबी रिकॉग्नाइज कर लेंगे बुक में, लेकिन ये नहीं करेंगे ये वाली एंट्री 6, और 6 नहीं करेंगे तो 7 भी ऑटोमेटिकली, नहीं नहीं करेंगे। बट क्योंकि जब डीजीबी रियलाइज नहीं होगा तो क्लोज क्या होगा, सही है ना। और ऐसा एक सवाल भी मैंने आज तक नहीं देखा जैसा बिस्मा बोल रही है, सही है। अच्छा जी, अब मैं जरा सवाल ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट। फाइव ईयर में ईयर बताना आखिरी कौन सा है आपके पास। सर 2000। बस, अबे यार सिर्फ 2000 है, 99 है। 99 है। अली बुक डिपोट की 5 ईयर किसके पास है। अली बुक डिपोट 2000 है की सर। अली बुक डिपोट की 5 ईयर किसके पास है, किसी सर के मेरे पास। पास तो 2001 तक है बस। हाँ शुक्र है तुम्हारे पास 2005 तक नहीं है, ये भी सही है। 2000 नहीं है इसमें। हाँ हाँ सही है। अच्छा जी। आओ। अच्छा बच्चों, सवाल तो मुझे मिला लेकिन मैं चाह रहा हूँ और हलवा मिल जाए, हलवा वाला सवाल खिलाऊंगा ना आपको, मजे से खा लेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने ये करना है, मैं आपको काम समझा रहा हूँ, आप वो समझिए पहले। 2005 प्राइवेट का क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन नंबर 2, आप समझेंगे मेरे साथ। 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, सवाल निकालने तो फिर मुझे जल्दी से बताएं। अबे ये वो कहाँ गई, एमन। 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया। 5 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। यस सर। बेटा देखो, एक छोटी सी चीज है, वो मैं आज जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी कमांड बन जाएगी ना आपकी, मैं आपको कल पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। वो है, मैंने बता दिया लेकिन अभी उस पर काम करना नहीं सिखाया, और वो है रीपोजीशन। याद है कल मैंने जिक्र किया था। यस सर। यस सर। मेरे बच्चों, उमर एंड सन्स वाला सवाल नजर आ रहा है। यस सर। उमर एंड सन्स का क्वेश्चन है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट मेथड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो ये कहे या ना ना कहे। कहे। हम इंस्टॉलमेंट मेथड से ही प्रॉफिट मालूम करते हैं। जल्दी से एमन को बताओ यार कौन सा सवाल है, एमन। 2005 प्राइवेट। 2005। सुन लिया, 2005 प्राइवेट क्वेश्चन जी नंबर 2। सर। और
भाई कुछ बातें हैं, गौर से सुन लें। परपेचुअल सिस्टम ना बताए तो आमतौर पे परपेचुअल सिस्टम फॉलो होता है। इंस्टॉलमेंट सेल्स में आपके लेवल पर प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट मेथड से ही निकालना सिखाएंगे हम आपको, जैसे हमने आपको सिखाया। ये तरीका कार जो है ना हमारा, ये जो हमने किया है परफॉर्म, डीजीपी निकालना, डीजीपी को आरजीपी बनाना, ये कहलाता है इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट। क्या कहलाता है मेरा बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रॉफिट। रिकॉग्नाइजिंग। आप लोग क्या करना, आप इस सवाल में पॉइंट नंबर 1 एंट्री बना सकते हो, बोलो क्या हो गया? यस सर, बन बोलो यस ना, सर। बना यस लोगे? सर। पॉइंट नंबर 2 पढ़ के खुशी हुई? यस सर। क्यों? यस सर। क्यों खुशी क्यों हुई? कॉस्ट ईवी है, मैं निकालनी नहीं। कॉस्ट दी हुई है। ये पॉइंट नंबर, फिर पॉइंट नंबर, अच्छा 1 1 मेरी 5 ईयर में नंबरिंग गलत हुई हुई है। फिर थर्ड लाइन में क्या लिखा है? परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, एंट्री बना सकते हो? यस सर। यस फिर सर। नेक्स्ट पॉइंट की एंट्री बना सकते हो? कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, यस सर। यस पेमेंट यस ऑफ सर। अकाउंट पेबल की एंट्री बना सकते हो? यस यस सर। यस एक्सपेंस सर। पेड की एंट्री बना सकते हो? यस सर। सर। एक्सपेंस पेड की एक्सपेंसिव एंट्री, डेबिट कैश क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल। और क्या बनाओगे? एक्सपेंस का नाम अपनी मर्जी से तो रखोगी नहीं, जब नाम नहीं दिया तो हम भी यही बोलेंगे, एक्सपेंस डेबिट और कैश कैश क्रेडिट। क्रेडिट। उसके बाद जो 2 लाइन है ना, तुम्हें वो नजर नहीं आ रही। क्या बोला मैंने? 2 लाइनें नजर नहीं आ रही। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल कैंसिल नजर नहीं आ रहा, और रीपोजीशन तुम्हें नजर नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। नहीं आ रहा। तुमने सारी एंट्रीज बनानी है, बस यहां तक बनाकर छोड़ देना है। कहां तक? 5 पॉइंट तक। ये वाली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है ना? वैसे अगर तुम ये बनाओगे तो गलत नहीं होगी, लेकिन मैं इसके बाद एक एंट्री बनवाऊंगा तुम्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं ये एंट्री मत बनाना, यहां तक बनाना। यानी डीजीपी रिकॉग्नाइज करने की एंट्री बनाएंगे सब बच्चे, सारी बातों की एंट्री बनाएंगे। आखिरी एंट्री एक्सपेंस पेड की होगी, और एक्सपेंस पेड के बाद तुम खुद से एंट्री बनाओगे ये वाली। एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। और जब तुम ये एंट्री बनाओगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा? डेफर्ड डेफर्ड ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो जब ये पता चल जाएगा तो तुम शराफत से आके फिर क्या निकालोगे? रेट। वेरी गुड। और जब रेट निकाल लोगे फिर क्या निकालोगे? आरजीबी। बस आरजीबी। आरजीबी निकाल के रुक जाना मेरा बच्चा, सही है? रेट निकाल के आरजीबी निकाल के रुक जाना, और बस फिर जो पेज जगह बच रही हो, जितनी जगह बच रही हो, 2 पेजेस पे होगा ना काम, एक पेज पे कंपटीशन और एक पेज पे एंट्रीज, बाकी मेरे लिए रखना, फिर मैं बताऊंगा रिपोजीशन को कैसे करना है। ठीक है? तो ये सवाल आपको असाइन कर दिया, एक और असाइन करता हूँ, रुक जाओ। अच्छा जी, ये तो पीरियोडिक से मिल गया मुझे सवाल। हमने आज सबसे पहला सवाल कौन सा अटेम्प्ट किया है प्यारे बच्चों? 2011 रेगुलर। 2011 रेगुलर। अच्छा 2011 रेगुलर, और उसके बाद आपकी 5 ईयर में सवाल भी नहीं है। फिर मेरे पास पीरियोडिक का एक सवाल है, लेकिन उसमें वो अभी आपको करवाना नहीं है। 11 रेगुलर, 11 रेगुलर के बाद
2013 प्राइवेट का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है। मिल गया? जी सर। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। 3B। अगर सवाल मिल गया प्यारे बच्चों तो यहाँ लिखा है पार्ट बी पार्ट पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। जी, अपना सामिया 2005 प्राइवेट होमवर्क है। अब मैंने कहा 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, बी 3B। पार्क ट्रेडर सेल करता है मर्चेंडाइज इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। नीचे आपको डेटा दिया हुआ है उनके 2012 के साल का, बस सिर्फ ओपनिंग और एंडिंग की डेट दी हुई है, बाकी परचेज किस तारीख को किया कुछ भी बताया नहीं है। नहीं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस ऑन अकाउंट, इंस्टॉलमेंट सेल, कैश कलेक्शन और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी? एंडिंग। एंड फजूल में पहला रिक्वायर्ड दिया है मेरे मुताबिक, क्या कहते हो? बोलो यस सर। क्यों फजूल क्यों? कॉस्ट निकालने। क्योंकि सेल्स ही नहीं बताई। ले भाई अल्लाह माफ करे, ले भाई नहीं आ गई मार्केट में ये तो, सेल ही नहीं बताई क्योंकि, है ना? नहीं नहीं, बिस्मा, सेल तो बताई थी। जब सेल की एंट्री बनाएंगे तो कॉस्ट की भी हम बनाएंगे, तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी इसलिए। तो मेरे मुताबिक वो ये कहे तो करते हैं ये काम। नो नो सर। सर। आज जो सवाल करवाया है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, इस सवाल के रिक्वायर्ड में कौन सा लिखा हुआ था कॉस्ट निकालो? बोलो। नहीं लिखा कॉस्ट ऑफ था। इंस्टॉल। लिखा हुआ था। नहीं लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकालने को? नो सर। नो नो सर। सर। क्यों निकाली फिर मैंने? क्योंकि हम क्योंकि परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे क्योंकि हैं। सेल करते सेलिंग और हुए, कॉस्ट। क्योंकि सेल करते हुए सेल की एंट्री सेलिंग प्राइस से और साथ साथ कॉस्ट की एंट्री बनती है कॉस्ट कॉस्ट, प्राइस से। तो इसलिए मुझे कॉस्ट निकालनी जरूरी थी। इस सवाल में उसने रिक्वायर्ड में लिखकर फजूल में आपको एहसास दिलाया कि कॉस्ट निकालो, और आप वैसे भी निकालते, क्योंकि जब कॉस्ट गिवन हो तो फिर निकालनी नहीं है, और जब गिवन नहीं ना हो। हो तो लाजमी तो निकालनी निकालनी है। पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल। परपेचुअल। अगर पीरियोडिक सिस्टम होगा ना प्यारे बच्चों, तो फिर बेशक कॉस्ट नहीं निकालेंगे। अगर कौन सा सिस्टम होगा? पीरियोडिक सिस्टम पीरियोडिक होगा, सिस्टम। तो पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट नहीं निकलती। सामी आप आवाज आ गई? पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट नहीं निकलती। मैं कह रहा हूं इस सवाल में तो वैसे भी कॉस्ट निकालनी थी, तो उसने रिक्वायर्ड देके कोई एहसान नहीं किया। और रिक्वायर्ड टू नहीं पढ़ किया। के, रिक्वायर्ड टू पढ़ के समझ आ रहा है? यस गिव सर। जर्नल एंट्री। सवाल आपका हुआ। 6 मिनट है हमारे पास, आप लोग दिमाग चलाना चाहेंगे 6 मिनट में? जी सर। पक्का? जी सर। 6 मिनट में दिमाग चला लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। इसी सवाल का ए पार्ट पढ़ रहा हूँ, इसी सवाल का ए पार्ट पढ़ रहा हूं, और आपकी हाजिर दिमागी देखूंगा कितनी है इस वक्त। सही है? इसी क्वेश्चन का, a merchant sell merchandise on installment basis at a gross profit of 42%। एक मर्चेंट बेचता है अपनी मर्चेंडाइज को कितने परसेंट प्रॉफिट रखकर? 42% 42% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और किस पर बेचता है मर्चेंडाइज? यकीनन क्रेडिट इंस्टॉलमेंट। पर। इंस्टॉलमेंट। तो ये क्या है फिर बोलो? 42% क्या है? हाजिर दिमागी तो नहीं हुई ना, या आप सिर्फ सिंपल सा जवाब बोल रहे हैं? ये 42% क्या है? आरजीपी या फिर टीजीपी। मतलब या क्यों बोल रही हो? मेरी समझ में ये बात नहीं आई भाई। आरजीपी होगा ये। आरजीपी क्यों होगा बेटा? आरजीपी क्यों होगा मेरा बच्चा? डीजीपी है। भी होगा। डीजीपी होता है ना, डीजीपी तो आप, आरजीपी बनता है जब आप पैसे वसूल कर लेते हैं। कर ले। तो भाई, तो जब बेचते हैं तो उस वक्त पैसे थोड़ी आए हुए होते हैं। बेचते हुए हम एक फर्श की हुई अमाउंट प्रॉफिट की एज्यूम करते हैं ना, कि इतने रुपए प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो वो प्रॉफिट के अमाउंट हम अपनी सेल की मर्चेंडाइज की कॉस्ट में क्या कर लेते हैं? ऐड। तो 42% प्रॉफिट कमाने की उम्मीद है। ये 42% आज क्या दिया हुआ है? हाँ एक ही होता है डीजीपी। जी, डीजीपी का रेट दिया हुआ है जी। सामिया एक ही चीज होती है, डीजीपी का रेट, डीजीपी और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट एक ही चीज है। तो भाई ये सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये डीजीपी रेट है। वो डीजीपी रेट जो अभी तक मैं आपको निकालना सिखा रहा था, आज इस सवाल के ए पार्ट में वो डीजीपी रेट
बता रहा है कुछ लेकिन ये ए पार्ट का बी पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं इनवॉइस प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज इज ₹8,000। कहता है कोई मर्चेंडाइज है जिनको हमने बिल बना के बेचा था कितने रुपए का। 8,000 में 8,000 8,000 का। आगे कहता है वन कस्टमर डिफॉल्ट। क्या हुआ, एक कस्टमर क्या हो गया, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट Default. समझते हो। एक कस्टमर डिफॉल्ट का Yes, मतलब है वो sir. हमें पैसे नहीं देगा। नहीं नहीं देगा। नहीं दे पा रहा। तो इसके लिए जब कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बताओ, कल बताया था ना हम उससे सामान क्या करते हैं। वापस ले लेते हैं। वापस तो वापस लेने पे वापस लेने पर हमें गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो Loss सकता भी है। हो सकता उसे कहते हैं कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रीपोजीशन। पोजीशन। पोजीशन। सही है, कंप्यूटेशन फॉर गेन और Yes, लॉस ऑन sir. रीपोजीशन। और अगर हम सामान कब्जे में ना ले पाए तो सीधा सीधा हमें, लॉस हो जाता है। और Loss अगर हो जाता है। सामान वर्थलेस हालत में रिपोजेस करें तो भी हमें। लॉस Loss होगा। Loss तो होता है। आज 8,000 रुपए का सामान था, बिल हुआ, लेकिन जब कस्टमर डिफॉल्ट होता है तो हम कहते हैं उस वक्त हमें उससे लेने थे बस 6,600। 8 हाँ बोलो बोलो, कुछ याद करने वाली है 6,600। हाँ बोलो 6,600। इसे कुछ कहते हैं नहीं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड। क्या कहते हैं इसे, इंस्टॉलमेंट Installment अकाउंट। Installment account receivable receivable cancel इसका मतलब है इतने रुपए अब हमें। नहीं नहीं। मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। एक बात बताओ, हमें कस्टमर से 6,600 लेने थे, सही है नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो हमें लाजमी मिलनी चाहिए। और कुछ चाहिए। अमाउंट ऐसी होगी जो हमें ना भी मिले तो गम। नहीं है। नहीं होगा। कितने परसेंट ना मिले तो गम नहीं है। 42%। 42%। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रैकेट ऑन 6,600, इसका मतलब है 8,000 बेकार में दिया हुआ है। 8,000 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 8,000 में माल बेचा था लेकिन उसमें से सिर्फ कितने रुपए नहीं मिले, 6,600। 6,600। 6,600। बाकी मिल गए होंगे ना। जो मिल गए हमें उससे गर्ज नहीं है। आज 6,600 रुपए कैंसिल हो रहे हैं, तो 6,600 में कितने परसेंट प्रॉफिट है, 42%। 42%। कितना बना। 2,772 2,772 इसको इसमें से कर दीजिए, लेस। माइनस इसे कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, बुक बुक वैल्यू वैल्यू। यानी हमें इतने रुपए लाजमी मिलने चाहिए। चाहिए। लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रीपोजेस। देख के बताना हमने माल रिपोजेस किया, पढ़ो। क्या रहता, मर्चेंडाइज 3,000 रिपोजेस एंड गिवन 3,250। इन्वेंट्री ऑफ ₹3,000। 250। वो जो सामान हम उससे वापस लेकर आए, हमने अंदाजा लगाया वो मार्केट में बिकेगा सिर्फ 3,250 का। 3,250। हमें लाजमी मिलने चाहिए थे कितने रुपए, 6,600। 3,000 6,600 कहाँ से बिस्मा, 3,800 3,200। 828। हमारे 6,600 में इतने रुपए प्रॉफिट था वो माइनस हो गया। इतने रुपए हमें लाजमी मिलने, चाहिए। चाहिए। लेकिन हमें सामान बेचकर मिलेंगे सिर्फ 3,250। तो इतने का हमें क्या हुआ, लॉस। लॉस। इसे कहते हैं लॉस ऑन रिपोजिशन। बस आज के लिए इतना ही काफी। मैंने लॉस ऑन रिपोजिशन बातों बातों में सिखा दिया, कल इसकी एंट्री सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं फी अमानिल्लाह भी कह रहा हूँ, क्लास किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, कल हम इस कंपटीशन को रिपीट भी कर लेंगे और एंट्री भी बनाना सिखाएंगे। सही है प्यारे बच्चों, जी सर। फी अमानिल्लाह फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज। कंपटीशन कॉपी कर लेना। अल्लाह हाफिज।